तो हम एक फ्रेंड सर्कल में होते हैं। जब भी हम एक बैच ज्वाइन करते हैं या कहीं पर क्लास के स्टडी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो टीचर हैं मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट को कभी भी स्टूडेंट मत समझिए, आप स्टूडेंट को एज द फ्रेंड डील कीजिए, ताकि उसके मन में भी जो बात है, हट में जो प्रॉब्लम है, जो भी इसको दिक्कत है, जो भी इसको डाउट है, वो सारे डाउट क्लियर हो सकें। आप कभी भी ऐसा मत बोलिए कि नहीं मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, क्योंकि इस तरीके से जो स्टूडेंट होता है वो अपने दिल की बात नहीं बोल पाता है। जब आप रिव्यू लेते हैं तो रिव्यू में भी यस तो बोलता है, लेकिन जो इंटरनली उसकी प्रॉब्लम है वो आपको जज नहीं कर पाते हैं, ना वो आपको बोल पाता है। तो जब भी आप कीजिए तब भी एक फ्रेंड जैसा बिहेव कीजिए, ताकि स्टूडेंट आपसे अपने दिल की बात कह पाए। हेलो एवरीवन, AIS सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा जो फरवरी का लास्ट बैच था वो ख़त्म हो गया है। तो इस बैच में हम आपको दिखाएंगे कि जो अदर स्टेट से स्टूडेंट आए थे उनको यहाँ पर क्या फैसिलिटी मिली, उन्होंने यहाँ पर क्या सीखा, उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा, या उनका क्या ओपिनियन है, क्या रिव्यू है, या उनको यहाँ से क्या बेटर मिला, क्या उनका रिस्पॉन्स है। तो सर आप बताइए, आप कहाँ से हैं? सर मैं उड़ीसा से हूँ। जी सर उड़ीसा भद्रक। जी। तो ये भैया उड़ीसा से हैं, उड़ीसा भद्रक से हैं। तो ये बताइए कि आप फ्रेशर हैं, आपकी शॉप है पहले से? नहीं सर, फ्रेशर हूँ। आप फ्रेशर हैं। तो देखिए, जैसे कि भैया फ्रेशर हैं तो मैं एक बार ये कहना चाहूँगा कि फ्रेशर के कोई डाउट नहीं होते हैं, क्योंकि फ्रेशर जो स्टूडेंट होता है उसका जो माइंड होता है एक ब्लैंक कागज़ की तरह होता है। हम जो भी राइट करते हैं उनके माइंड पे वैसा ही राइट हो जाता है। तो अभी इनके कोई भी डाउट नहीं है कि इन्होंने रिपेयरिंग का, इनका कोई शॉप भी नहीं है। अब ये यहाँ से जाएंगे, रिपेयरिंग करेंगे, उसके बाद जो इनके डाउट होंगे उसको भी ये क्लियर करेंगे। लेकिन उसके पहले भी ये आपका सेकंड मंथ है या फर्स्ट मंथ है? सर मैं सेकंड मंथ है ये। तो ये इनका भैया का जो है ये सेकंड मंथ है। देखिए, हमारे पास जो फैसिलिटी है वो कई तरीके से है, वो आप कॉल करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि हम आपको किस टाइप से सिखाते हैं। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट होता है उसको अगर एक महीने में हम सारी कुछ सिखाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेशर स्टूडेंट को 2 मंथ का टाइम लग ही जाता है। तो अगर कोई स्टूडेंट 30 डेज़ में गेन कर लेता है, उसके पास कोई शॉप है, कोई ऑप्शन है, कोई ओपिनियन है, तो हम उसको बोलते हैं कि 30 डेज़ सीखिए, उसके बाद आप जाइए अपने शॉप पे काम कीजिए। 3 महीने के बाद आप फिर से दोबारा क्लास ज्वाइन कीजिए, जो भी आपके डाउट हैं वो आप क्लियर कर लीजिए। अगर उसके पास शॉप नहीं है, उसके पास टाइम है, तो हम बोलते हैं कि आप यहाँ पर 2 क्लास ज्वाइन कीजिए 2 महीने का। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है, ताकि आपके जो डाउट हैं कुछ डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। और फिर आप जब रिपेयर करेंगे यहाँ पर के जो सेट हैं या कुछ वर्क करेंगे तो आपके कुछ डाउट क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो जैसे कि आपका ये सेकंड मंथ है, तो फर्स्ट मंथ के अगेंस्ट मतलब आपको क्या लगा कि फर्स्ट मंथ में जो आपने सीखा उससे कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा आपको उस मंथ में मिला सीखने के लिए? सर बहुत अलग मिला। बहुत हल्का मिला, ठीक है। तो ये बताइए कि आप वोल्टेज हैं, फ्रीक्वेंसी है, क्लॉक है, डाटा है, जो भी सिग्नल है, जो भी सप्लाई है, MMC है, CPU है, उनके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है? जी सर जी। और इसके बाद जो भी है, अब ये जाएंगे काम करेंगे तो उसके आगे भी जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज होगी या जो भी अपडेट होगा, जब ये दोबारा फिर से रिटर्न आएंगे तो इनका जो भी ओपिनियन होगा वो हम आपको फिर से एक बार दिखाएंगे। तो एक बार आप दिखाइए कि आपको जो आपने नोटबुक वगैरह बनाया है, नोटबुक वगैरह में क्या आपने नोट किया है, क्या आपने समझाया है? ये तो सर पूरा नोट है। जी जी। फर्स्ट से लास्ट तक। जी देखिए, बेसिक टू एडवांस। जी जी। ये मतलब आपका बेसिक से कॉन्सेप्ट है? जी जी जी। बेसिक टू ये आपका जी जी ट्रांजिस्टर। जी जी। सर मतलब आपने जो भी क्लास से स्टार्ट किया वो बेसिक से स्टार्ट किया जी है? सर, जी जी कैपेसिटर से स्टार्ट करके जी जी मॉसफेट तक जी जी। बेसिक चला गया। मतलब जो भी कंपोनेंट है आपके, जी सर, जी। हाँ, सभी के बारे में आपको PCB में अगर कोई भी कंपोनेंट लगा है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे आप? जी सर। जी सब कुछ सर, बेसिक से एडवांस तक। जी जी ये सर नोटबुक है मेरा। जी। आपने कोई ड्राइंग वगैरह जो आपने जी। कुछ सर्किट वगैरह डिजाइन किया हो? जी सर। ये Redmi 5A का 6 पिन लाइट IC। जी जी जी। अच्छा, एक मिनट, एक क्वेश्चन और भी है। जैसे भी आपने 6 पिन का लाइट IC बनाया हुआ है, तो ये लाइट IC अगर आपको दे दिया जाए बनाने के लिए तो इसको दोबारा बना सकते हैं? जी सर। तो देखिए, जैसे कि एक लाइट सेक्शन जब आपने रीड किया था जी तो सर। उस टाइम आपने सर्किट पे एक लाइट सेक्शन ड्रॉ किया था। जी सर। तो क्या अगर आपको लाइट से रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है, या अगर आपको लाइट सर्किट एक अलग से मेक करने के लिए दिया जाए जो कि इस PCB पे, तो क्या आप मेक कर देंगे इसको? 100% सर। जी जी। चलिए, और कोई आपके पास, मतलब ये आपका लाइट का हो गया है? जी सर। ये सर पावर मैनेजमेंट है। जी जी चार्जिंग सेक्शन जी जी। विदाउट OTG वाला। विदाउट OTG? जी सर। जी सर, एंड्रॉइड मीडियाटेक का नेटवर्क सेक्शन। जी जी। और इसमें एक ही बनाना है। Redmi 5A कंट्रोल। देखिए, ये Redmi 5A का कंट्रोल सेक्शन है, जिसमें आपका स्लिप क्लॉक, PS होल्ड, SPMI, आपका पावर ऑन रीसेट, जितने भी आपके जो भी आपका कंट्रोलिंग सेक्शन होता है वो सभी इसमें होता है आपका।
जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी CPU के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है, जैसे कि हम कहें 32 मेगाहर्ट्ज़ की स्लिप क्लॉक जो हमारी होती है, या हमारा जो 26 मेगाहर्ट्ज़ की जो हमारी BB क्लॉक होती है, बेसबैंड होता है, और जो WCN वाईफाई WTR जो भी फ्रिक्वेंसियाँ हैं, जो भी सिग्नल हैं, वो सारे इन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं। तो आपने इसको ड्रॉ ही किया है या आपने इसको चेक भी किया था? इसे चेक भी किया। आपने इसको चेक किस में किया है? सर DSO नहीं, तो ये देखिए DSO मल्टीमीटर भी इनको पर्सनली मिला हुआ है, जिस पे इन्होंने इस फ्रीक्वेंसी को जो इन्होंने यहाँ पर कंट्रोल सेक्शन जो इन्होंने यहाँ पर मेक किया हुआ है, वो कंट्रोल सेक्शन इन्होंने यहाँ पर बनाया भी हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। जो भी कंट्रोल सेक्शन इन्होंने यहाँ पर मेक किया हुआ है, उस कंट्रोल सेक्शन को इन्होंने इस DSO मल्टीमीटर पे चेक भी किया हुआ है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपका वर्क जो है वो बेटर होगा, और आगे जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर से आएंगे। चलिए, थैंक यू, कंग्रेचुलेसन। तो चलिए भैया, आप बताइए आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम राकेश है, जी, मैं उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से। तो ये राकेश भैया जी हैं, ये भी फ्रेशर ही हैं। तो मैंने पहले ही बोला आपको कि फ्रेशर के कोई भी डाउट नहीं होते हैं। तो अभी ये जाएंगे, काम करेंगे, और जब फ्यूचर में 2-3 महीने 4 महीने बाद जब ये रिटर्न फिर आएंगे तो इनका क्या ओपिनियन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी राकेश जी ये बताइए कि जैसे CPU रिवॉल्व करना है, जी सर, CPU रिवॉल्विंग में या जंपर में या सप्लाइयों में या IC आइडेंटिफाई करना, कंपोनेंट पहचानना, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? जी सर। अच्छा, तो बोर्ड आपको प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन से बोर्ड मिले? एंड्रॉयड के ही मिले हैं या आईफोन के भी मिले हैं? जी, आईफोन मिला है, एंड्रॉयड मिला है जी। और डबल डेकर में आपने कुछ प्रैक्टिकल वगैरह? जी, डबल डेकर सैमसंग का। जी, तो आप दिखाइए, आपके पास आईसी पड़ी हुई है आईफोन की, आपने इनको रिवॉल्व किया है? जी सर, रिवॉल्व किया है। ये आईफोन का है, ये रैम है। देखिए, तो इन्होंने आईफोन की आईसियाँ भी जो हैं वो भी रिवॉल्व की हैं। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो एंड्रॉयड के साथ आईफोन भी है, हम उसमें डिफरेंट नहीं रखते हैं कि एंड्रॉयड आपका डिफरेंट हो जाता है और आईफोन आपका डिफरेंट होता है। दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो हमारे समझने में डिफरेंट हो जाता है। तो अभी इनके कोई भी डाउट नहीं है, बस इन्होंने जो हमने इनको बताया वो इनके माइंड में है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब 3 मंथ के बाद रिटर्न आएंगे तो इनका रिव्यू हम जरूर आपको दिखाएंगे। चलिए, तो ये भैया जी हैं। भैया जी आप बताइए आप कहाँ से हैं? जी सर, मेरा अप्पू नाम है। जी। लाइब्रेरी से हूँ मैं। जी। और मुझे तो सर पहले बहुत डाउट था कि मैं तो आईसी वगैरह काम कर ही नहीं पाऊंगा। जी। लेकिन यहाँ आने के बाद लगता है कि मैं अब कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जब ऑन फोन पे आपने कराया, जी। वाइट पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड और डबल डेकर पावर आईसी उखाड़ के लगाई, सेट ऑन हुआ, MMC लगाई और डबल डेकर लगाई। तो जब मैं यहाँ कर ले रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने काउंटर पर भी अब कर लूँगा। जी। कॉन्फिडेंस आ गया सर, मतलब डर खत्म हो गया थोड़ा सा। तो देखिए क्या है कि अभी अप्पू भैया भी ये फ्रेशर ही हैं। और फ्रेशर देखिए कि फ्रेशर कई टाइप से होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि आपको राकेश जी फ्रेशर हैं, हम बता रहे हैं अप्पू भैया भी फ्रेशर हैं। तो यहाँ फ्रेशर से जो कंपैरिजन है वो ये है कि राकेश की कोई दुकान नहीं है, राकेश भैया जी की कोई दुकान नहीं है। अप्पू भैया जी की शॉप तो है, लेकिन शॉप में ओनली फॉर फोल्डर का काम करते हैं, OCA काम करते हैं। तो जो फोल्डर OCA का काम करते हैं वो भी फ्रेशर ही होते हैं। हम उनको ये नहीं बोल सकते कि आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, 20 ईयर का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आज रिपेयरिंग कर रहे हैं वो भी नथिंग ही हैं। तो हम इनको भी नथिंग ही मान के चलते हैं। बाकी इनका जो भी ओपिनियन होगा, जो भी अपडेट होगा, ये भी फ्रेशर में ही है। ऑन फोन पे जब काम कर लिए तो डेट पे तो कर ही लेंगे। जी। देखिए भैया कह रहे हैं कि इन्होंने ऑन फोन पे काम किया हुआ है। अब इनका कॉन्फिडेंस है कि ये बोल रहे हैं कि हम कर लेंगे। बाकी जो भी अदर डाउट होता है, अगर नेक्स्ट टाइम ये जब बैच ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी इनको अपडेटेशन मिलता रहेगा। चलिए, तो हम भैया से बात करेंगे। और भैया से बात करने से पहले भैया का एक वीडियो ऑलरेडी है, आपने देखा भी हुआ है कि भैया ने आईफोन भी काम किया हुआ है, और आईफोन पे इन्होंने खुद काम किया हुआ है, कैमरे के नीचे काम किया हुआ है, और यूट्यूब पे काम किया हुआ है। बाकी हम भैया से जानेंगे भैया कौन है, कहाँ से हैं। सर मेरा नाम विजय मौर्य है, मैं यहीं रायबरेली का रहने वाला हूँ। जी। और पिछले 8-10 साल से लगभग मैं इस लाइन में हूँ। जी। लेकिन होता क्या सर, एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर आपकी बेसिक नॉलेज नहीं है ना, तो आप उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। बस यही होता है सर, गूगल पे सर्च कर लिया, किसी का पड़ा हुआ है सोल्यूशन, उसको देख के कॉपी कर लिया, कहीं किसी से जानकारी मिल गई तो उसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ आने के बाद हमें ये लगने लगा कि सर हम खुद से वो सोल्यूशन इन्वेंट कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। आगे आने वाले टाइम पे सर नए नए बोर्ड आएंगे, नई नई फॉल्टें आएंगी, लेकिन हम लोगों की बेसिक इतना डीप हो गया है कि सर उससे हम खुद फॉल्टें और खुद डायग्राम बना के अपलोड कर सकते हैं, दूसरों को मदद कर सकते हैं। जी। देखिए, अब बेसिक के अकॉर्डिंग आपको जो भी डाउट है, या जो भी व्यूअर हमारा चैनल देख रहे हैं, जिनको भी बेसिक के अकॉर्डिंग डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, तो विजय भैया ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस भी है और इनका यूट्यूब चैनल भी है, ये ऑलरेडी पहले से ही फेमस हैं। तो आप इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, आप इनसे पूछ भी सकते हैं कि जो इनका कॉन्सेप्ट है क्या था, कैसे क्लियर हुआ, इनके डाउट क्या थे, इनको जो चीज़ें इनको नीड थी वो चीज़ें इनको मिली। अच्छा, ये बताइए कि आपको, जैसे कि आपने आईफोन पे भी काम किया था, तो ऐसा तो नहीं था कि
आईफोन की बैच, एंड्रॉयड की बैच थी, तो हमने बोला हो कि भैया हम आपको आईफोन में गाइड नहीं करने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जी, तो आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, हम आपको सभी चीज़ों पर गाइड करते हैं। और एक चीज़ ये है कि हम स्टूडेंट को कभी भी स्टूडेंट के तौर पे नहीं समझते हैं, जैसे कि अदर होता है मोस्टली देखने के लिए कि एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ नहीं है, जो भी पर्सन यहाँ नहीं है, वो मेरे लिए स्टूडेंट होते हैं। लेकिन जब भी कोई बैच ज्वाइन करता है, 4 से 5-6 दिन की बैच चल जाती है, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट या टीचर कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर जो भी होते हैं वो सभी एक फ्रेंड सर्कल में होते हैं, और हम भी उनके साथ फ्रेंड सर्कल जैसा ही बिहेव करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट कभी भी ये रिप्लाई नहीं दे पाता है कि मुझे क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, मेरा क्या डाउट है, मुझे क्या नहीं मिला है। लेकिन एक जो फ्रेंड होता है वो अपने दिल की बात आपसे बोलता है। वो दिल की बात बोलेगा कि सर मुझे ये नहीं मिला, मेरे माइंड में ये थिंकिंग थी, मुझे ये चाहिए था, मेरी ये सोच थी, मुझे ये चीज़ नहीं मिली। तो इसलिए हम यहाँ पर आने के बाद एक फ्रेंड सर्कल क्रिएट करते हैं, ताकि आपके इंटरनली जो भी बातें हैं आपके हट में, वो आप मुझसे ओपनली कह सकें। कोई भी डाउट ना हो कि आप यहाँ से चले गए, आपको डबल डेकर नहीं मिला, या आपको आईफोन नहीं मिला, या आप कोई वर्क नहीं कर पाए। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि एमएमसी उसका नैंड चेंजिंग वगैरह है, तो नैंड चेंजिंग वगैरह आपने जेसी मदर पे भी देखा, और U5 EG टेक पे भी देखा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कि अब आप आईफोन पे भी काम हाँ कर लेंगे। आईफोन पूरा काम कर लेंगे। और मैं देखिए ज़्यादा मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा, जो भी व्यूअर हमारा चैनल देख रहे हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मैं 100% बोलूँगा कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं वो अगर कहीं पर भी जाते भी हैं तो उनको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अदर कहीं पर जाने वाले भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आज इस इंस्टीट्यूट में हैं, कल दूसरे में, परसों तीसरे में, वो कहीं अदर जाते रहें। क्योंकि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी है, वो सब का सब हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, दोबारा फिर से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उनको एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं पेड करना होता है। वो आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, हम हर बेस पे उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं। और ये उनको भी पता है कि जब वो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने से पहले वो टीचर से बात पूछेंगे, टीचर से क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आप मुझे क्या बताएंगे, मुझे इतनी चीज़ें पता हैं। तो जो भी टीचर हैं वो ऑलरेडी उनको बोलेंगे कि आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है। क्योंकि भैया अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई भी आपको कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि सारा सिस्टम जो बेसिक का ही है। बाकी सर यहाँ का सिलेबस जो आपको दिखाया जाता है सर, उससे बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ आने के बाद। ऐसा नहीं कि जो सिलेबस में बताया गया वही बताया जाएगा, खाना पूर्ति की जाएगी, इससे बहुत ज़्यादा सर मिलता है। देखिए भैया कहना ये है, देखिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है कि हम पर डे वीडियो बनाएं, वीडियो बना के यूट्यूब पर डालें। तो भैया कहना ये है कि जो आप देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है। और आई थिंक उतनी तो आपकी थिंकिंग भी नहीं होती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि जो फ्रेशर स्टूडेंट होता है उसकी थिंकिंग क्या होती है, ओनली फॉर भैया आईसी निकालना, आईसी लगाना। फ्रेशर स्टूडेंट को लगता है कि हम जाएंगे और 10 से 15 दिन रहेंगे, 1 महीने रहेंगे, आईसी निकालेंगे, आईसी लगा देंगे, उसके बाद चले आएंगे, जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाता है बस। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है जस्ट इसके कहीं ज़्यादा अपोजिट है। जब यहाँ पर आप आते हैं तो आपको स्टडी भी करना होता है, आपको पढ़ना भी पड़ता है, रीड भी करना पड़ता है। तो उस टाइम पे जज होता है कि आप उसके एलिजिबल हैं, आप वो कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप देखते हैं उससे आपको कहीं ज़्यादा मिलता है। हम वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या मिलता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि ऑल इन वन जो भी हैं वो आपको एंड्रॉयड बेस पे हो या आईफोन बेस पे हो। लेकिन अगर आईफोन पे भी जो आप चाहेंगे तो उस पर भी आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो बेसिक रूल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप आईफोन पे 13 प्रो चाहेंगे तो आपको आईफोन 13 प्रो पे भी मिल जाएगा। हाँ, हैंड प्रैक्टिकल है तो आपको हैंड प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हैं वो बेटर वे में काम कर पाएंगे। तो ये भैया हैं, तो चलिए हम भैया से पूछते हैं। तो भैया आप एक बार बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आप। जी सर, मैं बहराइच से हूँ। जी। मेरा नाम केडी है। जी। तो मैं यहाँ एडवांस कोर्स के लिए आया था। जी। मुझे नैन प्रोग्रामिंग और सिस्टमैटिक में दिक्कत आ रही थी। जी। बेसिक मेरा कंप्लीट नहीं था, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बैटरी रेट, टेम्परेचर वगैरह की, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता था। जी। अभी बेसिक पढ़ने के बाद मेरा कंप्लीट हो गया है कि मेरी दिक्कत कहाँ से थी। देखिए भैया, सिस्टमैटिक मुझे पढ़ना आ गया है, जी। तो मेरी लगभग सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जी। अभी मैं यहाँ पे OnePlus बना रहा हूँ, जो कि डंप में आया है, तो उसको रिमूव कर रहा हूँ। ये OnePlus ऑन से, तो ये सेट बॉडी पड़ी हुई है। भैया जो है ऑलरेडी पहले से बहराइच में काम करते थे और एक बेटर लेवल पे काम करते थे, आईफोन पे भी काम करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने के कारण इनको प्रॉपर जज नहीं हो पाता था कि फॉल्ट कहाँ से है, प्रॉब्लम क्या है, मुझे जज क्या करना है। तो बैटरी की थर्मल लाइन, बैटरी की आईडी लाइन, या जो क्लॉक डाटा लाइनें हो गई हैं, जो फ्रिक्वेंसी वगैरह हो गई हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। और उसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर में नैन प्रोग्रामिंग है, नैन चेंजिंग है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो अपडेटेशन बैच में आए थे। तो भैया देखिए, जैसे कि आपका जो भी माइंड था, आप जिस माइंड से आए, क्या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका, कोई डाउट आपका जो बचा हो?
सर डाउट नहीं है, आपने प्लस सपोर्ट दिया हुआ है, काफ़ी चीज़ें आपने सब क्लियर कर दी, डाउट तो होने वाला नहीं है। जी, बस जी। अपनी मेहनत करनी है, और आपने बोला भी है बैक सपोर्ट भी दे देंगे हमें। और सर जितना भी है आपने सारे हमें नोट्स कंप्लीट करा दिए हैं, जी जी बस अपनी मेहनत करनी है। अपनी में तो देखिए हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर होता है। जो भी हम आपको बोलते हैं वीडियो में, जो भी आप देख रहे हैं, कोई भी फेक वीडियो नहीं है। आप भैया का नंबर ले लीजिए, आप किसी भी जिस भी स्टूडेंट का हम आपको रिव्यू दिखाते हैं आप उनका भी नंबर ले लीजिए, कहीं से भी आपको माइनस पॉइंट नहीं मिलने वाला है। अगर मिलता भी है तो उसमें भी मैं इफोर्ट कोशिश करूँगा कि जो भी आपको माइनस भी मिला है मार्केट से, मैं इफोर्ट करूँगा, कोशिश करूँगा कि वो भी आपको ना मिले।